नमस्कार। एक सवाल है, कभी सोचा है कि अगर कोई सीधा भारत सरकार पर ही केस कर दे तो कोर्ट में सरकार की तरफ से कौन खड़ा होगा? मतलब सरकार का वकील कौन होता है? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। बात होगी भारत के दो सबसे बड़े सरकारी वकीलों की, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल। चलिए शुरू करते हैं। तो मुद्दा यही है कि भारत में चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, उनका सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार आखिर होता कौन है? वो कौन है जो सरकार को कानूनी दांव-पेच में बचाता है? इसको और आसान तरीके से समझते हैं। मान लीजिए भारत सरकार या किसी राज्य सरकार पर कोई केस हो जाता है, तो अदालत में उनका पक्ष कौन रखेगा? जैसे हमारे आपके लिए वकील होते हैं, वैसे ही सरकार के वकील कौन है? बस इसी सवाल का जवाब हमें आज मिलने वाला है। और जवाब इन दो पदों में छिपा है। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए हैं अटॉर्नी जनरल, जिन्हें महान्यायवादी भी कहते हैं। इनका जिक्र संविधान के आर्टिकल 76 में है। और बिल्कुल इसी तरह हर राज्य के लिए हैं एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता, जिनका प्रावधान आर्टिकल 165 में किया गया है। ये दोनों ही अपने अपने लेवल पर देश के टॉप लॉ ऑफिसर हैं। ठीक है, तो ये तो पता चल गया कि ये कौन है। अब सवाल उठता है कि इन इतने जरूरी पदों पर किसी को चुना कैसे जाता है, और ये कितने टाइम तक अपनी पोस्ट पर रहते हैं? क्या कोई फिक्स्ड टर्म होता है इनका? चलिए देखते हैं। अच्छा, तो इनको अपॉइंट कौन करता है और क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए? देखिए, अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करते हैं भारत के राष्ट्रपति, और एडवोकेट जनरल को ठीक वैसे ही उस राज्य के गवर्नर। क्वालिफिकेशन भी कोई छोटी मोटी नहीं है। अटॉर्नी जनरल बनने के लिए वो काबिलियत चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए लगती है, और एडवोकेट जनरल के लिए हाई कोर्ट के जज वाली काबिलियत। और एक बहुत ही अनोखी बात, संविधान में इनकी रिटायरमेंट की कोई उम्र तय नहीं है। तो अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितना होता है? असल में संविधान में कुछ भी फिक्स नहीं है। वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि राष्ट्रपति उन्हें कभी भी पद से हटा सकते हैं। मतलब कोई सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं होता। और यही सेम सिस्टम राज्य में भी है। एडवोकेट जनरल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, यानी राज्यपाल जब चाहें उन्हें हटा सकते हैं। तो यहाँ भी कार्यकाल की कोई तय सीमा या सुरक्षा नहीं है। इन्हें हटाने का कोई तय प्रोसीजर या कोई खास वजह संविधान में नहीं दी गई है। ये चाहें तो खुद भी इस्तीफा दे सकते हैं, अटॉर्नी जनरल राष्ट्रपति को और एडवोकेट जनरल राज्यपाल को। पर एक परंपरा सी बन गई है कि जब सरकार बदलती है तो ये भी इस्तीफा दे देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी नियुक्ति भी तो उसी सरकार की सलाह पर हुई थी। और हाँ, उन्हें दोबारा भी अपॉइंट किया जा सकता है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। इनके काम और अधिकार क्या क्या हैं? आखिर ये सरकार के लिए करते क्या है और इन्हें कौन सी स्पेशल पावर्स मिली हुई हैं? तो इनका सबसे पहला और मुख्य काम है सरकार को कानूनी सलाह देना। राष्ट्रपति या राज्यपाल जो भी कानूनी मामला इन्हें सौंपते हैं उस पर ये सलाह देते हैं। सबसे जरूरी, ये सुप्रीम कोर्ट और किसी भी हाई कोर्ट में सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब सरकार के वकील के तौर पर बहस करते हैं। और इसके अलावा संविधान या किसी और कानून के तहत दिए गए काम भी करते हैं। अब आता है इनका सबसे अनोखा अधिकार, जो बहुत कम लोगों को पता होता है। अटॉर्नी जनरल को संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में बोलने और हिस्सा लेने का पूरा अधिकार है, लेकिन वो वोट नहीं कर सकते। ये सच में एक बहुत ही खास पावर है जिसका जिक्र संविधान के आर्टिकल 88 में है। इनके विशेष अधिकार यहीं खत्म नहीं होते। अटॉर्नी जनरल को भारत की किसी भी अदालत में जाकर सुनवाई में शामिल होने का अधिकार है। वो किसी भी पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर भी बन सकते हैं जिसमें उनका नाम दिया गया हो। और तो और उन्हें वो सारे अधिकार और बचाव मिलते हैं जो एक सांसद या विधायक को मिलते हैं। और यही सारे अधिकार राज्य के स्तर पर एडवोकेट जनरल को भी मिलते हैं। आइए अब अटॉर्नी जनरल से जुड़ी कुछ ऐसी बातों पर नजर डालते हैं जिनके बारे में अक्सर लोगों में कंफ्यूजन रहता है। ये कुछ आम धारणाओं को तोड़ती हैं। तो सबसे पहली बात, अटॉर्नी जनरल एक फुल टाइम सरकारी कर्मचारी नहीं है और इसीलिए उन्हें अपनी प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस करने से भी नहीं रोका जाता। हाँ, पर कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे वो भारत सरकार के खिलाफ किसी को सलाह नहीं दे सकते और सरकार की इजाजत के बिना किसी क्रिमिनल केस में आरोपी का बचाव भी नहीं कर सकते। और एक और जरूरी बात, वो यूनियन कैबिनेट के सदस्य नहीं होते। सरकार में कानूनी मामलों के लिए एक अलग से कानून मंत्री होता है जो कैबिनेट का हिस्सा होता है। अच्छा, अटॉर्नी जनरल की मदद के लिए सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी होते हैं।
ये अधिकारी महान न्यायवादी को उनके काम में मदद करते हैं। लेकिन यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि सॉलिसिटर जनरल जैसे पदों का जिक्र भारत के संविधान में कहीं नहीं है। मतलब ये संवैधानिक पद नहीं है। तो हमने नियुक्ति, कार्यकाल, काम और अधिकारों को समझ लिया। अब इस पूरी चर्चा को एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं, जो कानून और राजनीति के बीच एक धुंधली रेखा पर खड़ा है। तो आज की चर्चा से जो सबसे अहम बात हमें समझनी है वो ये है कि अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल पोस्ट हैं, एक केंद्र के लिए और दूसरा राज्यों के लिए। दोनों की भूमिका, शक्तियां और सीमाएं लगभग एक जैसी हैं, बस उनका काम करने का दायरा अलग-अलग है। और अंत में ये सोचने वाला सवाल, क्योंकि अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति सरकार की सलाह पर होती है और वो सरकार बदलने पर इस्तीफा दे देते हैं, तो क्या ये पद मुख्य रूप से एक कानूनी पद है या फिर एक राजनीतिक पद? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।